नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। आज हम औकात और कुव्वत की बात करने वाले हैं। औकात सरकार की, औकात कोयला माफियाओं की, औकात आउटसोर्सिंग की। पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर धनबाद की है। धनबाद में बीसीसीएल पूर्वी झरिया इलाके की यह तस्वीर है। यहां रहने वाले संतू महतो की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने शव लिया और बीसीसीएल पूर्वी के झरिया में बीसीसीएल कार्यालय के बाहर रख करके प्रदर्शन करने लगे। 24 घंटे लगभग बीत गए, लेकिन न बीसीसीएल का कोई अधिकारी पहुंचा, न आउटसोर्सिंग का कोई अधिकारी पहुंचा। अब आप कहेंगे कि भाई किसी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है तो उसमें बीसीसीएल क्या कर सकता है और आउटसोर्सिंग क्या कर सकती है। किसी के भी मन में स्वाभाविक है ये सवाल आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बात औकात और कुव्वत की है। संतू महतो की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित कर ली गई है। आउटसोर्सिंग देवप्रभा जबरदस्ती इनकी जमीन पर वो भी डंप करती है। 24 घंटे पहले संतू महतो को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उससे कुछ देर पहले ही, या यूं कहें कि 24 घंटे पहले ही, आउटसोर्सिंग कंपनी के मैनेजर ने अपने गुंडों के साथ संतू महतो के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। संतू महतो की जमीन पर जबरदस्ती ओबी डंप किया जाता है और संतू महतो ने जब विरोध किया तो उनको डराया गया, धमकाया गया और सूत्र तो ये भी बताते हैं कि उनको मार देने तक की धमकी दी गई। ये सब कब हुआ? बड़ी बात यह है इसलिए क्योंकि ये होना और किसी का मर जाना हम झारखंड वासियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें आदत है। धनबाद में आज से नहीं, न जाने कितने युगों से ये चलता आ रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार गुंडागर्दी करती हैं। अब बात आप पूछेंगे कि औकात और कुव्वत की बात क्यों? औकात और कुव्वत की बात इसलिए क्योंकि धनबाद से लगभग 250 किलोमीटर दूर रांची में झारखंड विधानसभा है। इस विधानसभा में सबसे ऊंची कुर्सी पर झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर बैठे हैं और सामने लगभग 81 विधायक, 80 विधायक बैठते हैं। 80 के 80 विधायक ने एक सुर में झारखंड विधानसभा में आउटसोर्सिंग कंपनियों की गुंडागर्दी की बात को कबूल किया था। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने भी कहा था कि इसके लिए विधानसभा की एक समिति गठित की जाएगी। अभी ये इस बात को गए हुए मुश्किल से हफ्ता भर हुआ है। हफ्ते भर पहले की बात है। सिंदरी से विधायक आते हैं चंद्रदेव महतो ने आउटसोर्सिंग कंपनी की गुंडागर्दी की बात उठाई थी। सुरुंगा में इसी देवप्रभा आउटसोर्सिंग ने गुंडागर्दी की थी, यह मामला उठा था। सिंदरी विधायक ने मांग की थी कि इसके लिए सर्वदलीय विधानसभा समिति बने। उनकी हाँ में हाँ मिलाई विधायक अरूप चटर्जी जो निरसा से आते हैं। इसके बाद विधायक रागिनी सिंह जो झरिया से आती है उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाया। विधायक जयराम महतो जो डुमरी से आते हैं उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाया कि नहीं ये होना चाहिए। इसके बाद विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी हाँ में हाँ मिलाया जो हजारीबाग से आते हैं। यानी सभी दलों ने माना कि आउटसोर्सिंग कंपनी गुंडागर्दी करती है। सोचिए कि एक तरफ 80 विधायक और एक तरफ ये आउटसोर्सिंग कंपनी देवप्रभा। ये देवप्रभा आउटसोर्सिंग धनबाद के बाहुबली लाल बाबू सिंह की है। तो मैंने बात की थी औकात और कुव्वत की। तो औकात उन 80 विधायकों की पता चल गई और कुव्वत देवप्रभा आउटसोर्सिंग और उसको चलाने वाले लाल बाबू सिंह की पता चल गई। और अब आप समझ सकते हैं कि कौन किस पर भारी है। 80 विधायक और लोकतंत्र का मंदिर एक तरफ और एक कोयला माफिया और उसकी आउटसोर्सिंग कंपनी एक तरफ। एक आदमी हार्ट अटैक से उसकी धमकी, उसकी कंपनी के मैनेजर की धमकी, गुंडों की धमकी के कारण मर जाता है, लेकिन 24 घंटे शव रख के प्रदर्शन के बावजूद ना बीसीसीएल का कोई अधिकारी आता है और ना उस आउटसोर्सिंग का कोई प्रबंधक पहुंचता है। आप सोचिए कि ये वहीं की बात है जहां मंच से मुख्यमंत्री आंदोलन की अगुवाई करते हैं कि केंद्र ने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम कोयला रोक देंगे। कोयला किसके बल पर रोकेंगे? उसी झारखंड और उन्हीं झारखंडियों के बल पर जो हार्ट अटैक से मर गया। तो फिर से बात वहीं पर आ जाती है औकात और कुव्वत की।
हमारी बात कई लोगों को बुरी लगेगी और बहुत संभव है कि कुछ लोग हमारे चैनल को मास रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको तो भारत मित्र ना दिखे, तो अगर आप इस ईमानदार चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि हम अपनी ईमानदार पत्रकारिता जिंदा रख सकें। नमस्कार, जोहार।